हिंदुस्तान में जब जब चुनावी बिगुल बजता है तो उस चुनाव में गड़े मुर्दे उखाड़ने की परंपरा भी निकल कर आ जाती है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बाबरी मस्जिद का मुद्दा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। अयोध्या का वो विवादित ढांचा जिसकी जगह पर मंदिर बनाने का फैसला 9 नवंबर 2019 को ही सुना दिया गया और मंदिर बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन बंगाल के चुनाव में उसी मस्जिद के नाम पर सियासी नफे की राह तलाशने निकले हैं कुछ नेता। कभी टीएमसी में रहे हुमायूं कबीर के इरादे बाबरी के नाम पर मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद का निर्माण कर मुस्लिम वोट को अपनी झोली में लाने का है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने पिछले साल दिसंबर में ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से एक मस्जिद की नींव भी रखी थी। किस तरह से इस मस्जिद की नींव रखी गई और क्या प्लान है हुमायूं कबीर का, वो भी आपको बताते हैं। 6 दिसंबर 2024 को मुर्शिदाबाद में इस मस्जिद की दरअसल नींव रखी गई थी हुमायूं कबीर के द्वारा। मस्जिद का निर्माण बेलडांगा इलाके में NH 34 के पास में प्रस्तावित है और इसको लेकर बाकायदा फंड भी इकट्ठा हो गया है। मस्जिद के लिए करीब 23 बीघा जमीन खरीदी जा चुकी है, जिसे भविष्य में 29 बीघा तक बढ़ाया जा सकता है। मस्जिद की ऊंचाई करीब 65 फीट प्रस्तावित है और इसमें एक साथ लगभग 23 से 30 हजार लोग नमाज पढ़ सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माण के लिए अब तक 5 करोड़ रुपए नगद और 3 करोड़ की निर्माण सामग्री चंदे के रूप में इकट्ठा की जा चुकी है। वर्तमान में निर्माण स्थल पर एक कार्यालय बनाया गया है और 2 अस्थायी मस्जिदें तैयार की गई हैं, जबकि इसका मुख्य निर्माण कार्य फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की संभावना भी है। तो आप सोचिए, 5 करोड़ से ज्यादा फंड अब तक इकट्ठा हो चुका है। हुमायूं कबीर को इस मस्जिद के निर्माण के लिए मिल चुका है। इससे पहले हाल ही में टीएमसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर का दावा करके एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो कथित तौर पर बीजेपी नेता के साथ पैसे की बातचीत करते हुए सुने जा सकते हैं। और टीएमसी का आरोप है कि कबीर ने बीजेपी से करीब 1000 करोड़ रुपए की डील की है और इसमें से 200 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर हुमायूं कबीर के मिले हैं। ये टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हुमायूं कबीर लगातार बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं, साथ ही साथ टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम ने हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को बीजेपी के हाथ बेच दिया है और वो एक गद्दार है। और टीएमसी के इन आरोपों पर ही अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर हुमायूं कबीर से संपर्क होने की बात के जवाब में 2 टूक संदेश दिया। उनको 20 साल तक विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन बाबरी नाम से मस्जिद का निर्माण करने वालों से हाथ मिलाना मंजूर नहीं है। यह गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। अब टीएमसी से निलंबित होने के बाद आम जनता उन्नयन पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई है, हुमायूं कबीर की तरफ से कहे तो, और इस बार विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। सोचिए, इन इलाकों में हुमायूं कबीर टीएमसी का वोट काटेंगे। हुमायूं कबीर की एंट्री से अल्पसंख्यक वोट बंटने की संभावना है और सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं टीएमसी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं टीएमसी के। कई सीटों पर अच्छी खासी इनकी पकड़ मानी जाती थी। टीएमसी में रहते हुए अच्छे खासे नेता इनके साथ में रहते थे और हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाने से पहले टीएमसी का हिस्सा थे। मुर्शिदाबाद के अल्पसंख्यक वोटों को टीएमसी की तरफ मोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रहती थी। तो मुर्शिदाबाद सहित पूरे पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर कितने असरदार साबित होंगे, इसको समझने के लिए मुर्शिदाबाद का समीकरण भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से मुर्शिदाबाद काफी ज्यादा अहम था टीएमसी के लिए, लेकिन हुमायूं कबीर के टीएमसी से निकल जाने के बाद में यहां पर किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रही हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं। 70% से ज्यादा यहां पर मुस्लिम आबादी है, निर्णायक भूमिका में, जिससे ये राज्य का सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल वाला जिला बन जाता है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद जिले में पश्चिम बंगाल की 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां की कम से कम 18 से 20 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2021 तक यहां पर मुख्य मुकाबला टीएमसी और कांग्रेस वामपंथ गठबंधन के बीच में रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद टीएमसी के लिए कितना अहम था, लेकिन हुमायूं कबीर के पार्टी से अलग हो जाने के बाद में माना जाए कि टीएमसी को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की अलग पार्टी बनाने और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने से समीकरण में बदलाव आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी पार्टी बनाकर और एआईएमआईएम से पार्टियों की एंट्री के बाद अब यहां पर टीएमसी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है और मुस्लिम वोट में बंटवारे से टीएमसी को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। टीएमसी को नुकसान हो सकता है, इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस, एजेयूपी और एआईएमआईएम आमने सामने है।
राज्य स्तर पर सत्ता का समीकरण बदलने की संभावना, यानी कि इन दलों के बीच में जो मुस्लिम वोट हैं वो डिवाइड होंगे, जिसका फायदा कहीं ना कहीं दूसरे दलों को होगा, टीएमसी को नुकसान होगा। निर्णायक भूमिका, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो हुमायूं कबीर की पार्टी की भूमिका बड़ी हो जाएगी, यानी कि हुमायूं कबीर की जिम्मेदारी बड़ी हो जाएगी। बीजेपी को फायदा, मुस्लिम वोट बटे तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। कम अंतर से हार वाली सीटों पर मिल सकती है बढ़त, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यहां पर बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में हार गई थी, उन सीटों पर माना जा रहा है कि बीजेपी जीत सकती है, यहां पर हार का अंतर कम था। यानी कि जिस बाबरी के नाम पर मुस्लिम वोटों को हासिल कर हुमायूं कबीर सत्ता के सपने संजोए बैठे थे, उनके असर से बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है। और इस बीच कबीर से बीजेपी की करीबियों पर हमेशा हमलावर भी। दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर आरोपों का ठीकरा फोड़ा है, जिनका कहना है कि AI का इस्तेमाल कर उनकी वीडियो तैयार की गई और ये उन्हें बदनाम करने की सीधे सीधे साजिश है। और इसी वजह से निशाना साधते आए गृह मंत्री अमित शाह आज टीएमसी पर, और इसके साथ ही हुमायूं कबीर पर भी निशाना साधते वो नजर आए।